खबरें अभी तक के खास कार्यक्रम में चौधर की जंग में आपका स्वागत है। आज हम फतेहाबाद के गांव मताना में पहुंचे हैं क्योंकि तीसरे चरण का मतदान जो है पंचायत चुनाव है वो शुरू हो चुका है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 25 तारीख को है सरपंच पद के हैं वो चुनाव होंगे और 22 को है जिला परिषद के चुनाव होंगे। तो इसी कड़ी के अंदर हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के मताना गांव में और इस गांव के अंदर क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और किस तरह का जो ग्रामीण है वो सरपंच चाहते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे किस तरह का जो मुद्दा है गाँव का और क्या क्या समस्याएं हैं जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं इस गांव के और जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए किस तरह का जो मुद्दा है गांव के अंदर, किस तरह का गांव के अंदर बेसिकली एक तो हेल्थ सेंटर नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है लेकिन उसके अंदर स्टाफ पूरा डिप्यूट नहीं है। एक तो हमें वो परेशानी हो रही है। दूसरा स्कूल जो शिक्षा का हब की बात आती है तो स्कूल हमारा अपग्रेड हो गए, अगर +2 तक का बनता है तो फिर हम लड़कियों को बच्चों को दूसरे शहर में भेजने के लिए दिक्कत नहीं आती। हम ये चाहते हैं पानी की व्यवस्था पीने की तो होगी लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दफा बरसात आई, जोड़ में इतना ओवरफ्लो हो गया कि गांव के लगभग मकान ध्वस्त हो गए या तरेड़ आ गई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गांव में सफाई व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सेहत की व्यवस्था हो ताकि हम बच्चों को आने वाली नस्ल को हम तैयार कर सकें। इस गांव का जो भूतकाल है वो क्या रहा? गांव का भूतकाल बड़ा बुरा रहा। गांव के अंदर गांव से डबल कॉलोनियां हमारे साथ अटैच थी और 2300 वोट गांव के थे, 4600 वोट बाहर के थे। गांव की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो पंचायत बाहर की बन जाती थी, वो पैसा सारा वहां लगा देती थी। गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो पंचायत है 27 साल बाद ये इस गांव के अंदर जो सरपंच है वो बनने जा रहा है। इससे पहले इस गांव के साथ शहर की कई कॉलोनियां थी वो अटैच थी और इस बार पहली बार वो कॉलोनियां जो है नगर परिषद के साथ जोड़कर अब जो है 27 साल बाद यहाँ जो है चुनाव है वो होने जा रहा है। और भी कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए किस तरह का माहौल है गाँव में, किस तरह का सरपंच चाहते हैं आप? सरपंच हम ऐसा चाहते हैं कि जो गांव का विकास करे, गांव को प्रगति के रास्ते पे ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं। सामाजिक कार्य जितना है, जैसे कि शिक्षा से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, पानी निकासी हो गया, स्वच्छ पेयजल हो गया, ये सारी जो समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं को सुधारने वाला सरपंच हमें चाहिए जी। देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरपंच दिलवाए और इस तरह की यहाँ पर जो है सुविधाओं की जो है वो मांग करें, इस तरह का जो सरपंच है उनको वो चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, तो बताइए किस तरह का सरपंच चाहते हैं, क्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गाँव? गांव की मूलभूत सुविधाएं आपको पता है, जैसे बताया हमारे बुजुर्गों ने कि स्कूल विशेष तौर पे हमारा मैट्रिक क्लास है और हम ये चाहते हैं कि वो सीनियर सेकेंडरी बने। और इसके साथ साथ एक जैसे गांव की तरफ से हमने मताना डाइट जो शुरू कर रखी है, उसका उद्देश्य तो ये था कि यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर है ये, लेकिन सरकार ने इसको केवल टीचर के लिए एजुकेशन वो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। तो हम पीछे मेरे कई साथियों से बात भी हुई है भाई, हम इसकी जो 8 एकड़ भूमि है उसमें से 4 एकड़ भूमि है वो या तो कॉलेज के लिए हम अप्रूवल करवाएं उसकी, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल सेंटर लेके आए यहाँ जाके ताकि गांव के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और रही बात सरपंच की कि जो भी कैंडिडेट आए, हम ये चाहते हैं कि वो सार्वजनिक हित से और सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले करके और अच्छा काम गाँव का विकास करवाए। इसी के साथ हमारी ग्रामीणों का ये कहना है कि सार्वजनिक हितैषी जो सरपंच है, किस तरह का उम्मीदवार है वो उनको चाहिए। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए किस तरह का सरपंच आप चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं गाँव में? बहुत अच्छा माहौल हमारा आज रहा और नामकरण पढ़े लिखा हमारा सरपंच साहब है दलवीर शास्त्री। ये और भी हैं हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नंबरदार जी, किस तरह का सरपंच चाहते हो, क्या गांव में मुद्दे हैं? सरपंच जो हमने गांव के लिए अब नॉमिनेट किया है, इससे बढ़िया सरपंच और कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि गांव का सरपंच जो है ना अच्छा विकास करे। और जहां तक पंचायत की बात है, पंचायत जब से पंचायत एक्ट लागू हुआ, पंचायतें बननी लागू हुई है, मताना गांव स्वतंत्र रूप से पहली बार ये पंचायती गांव बनने जा रहा है। अब से पहले गांव के साथ फतेहाबाद अटैच था, फतेहाबाद की ढाणियाँ अटैच रही,
दूसरी कॉलोनी अटैच रही। स्वतंत्र रूप से पहली बार ही गांव मताना अपने सरपंच और पंचायत को बनाने जा रहा है। गांव में किस तरह की सुविधा आप चाहते हैं, किस तरह का सरपंच चाहते हैं? हमारे गांव में पढ़ा लिखा सरपंच हो ये चाहते हैं, इसलिए हमारे गांव का दलवीर भाई है बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट है, इसलिए हम दलवीर भाई को सरपंच चाहते हैं। देखिए, कई तरह के जो सरपंच हैं वो चाहते हैं कि पढ़ा लिखा जो सरपंच हो वो चाहिए, और लोगों की मांग यही रहती है कि गांव का जो अच्छा विकास करने वाला जो व्यक्ति है वही सरपंच हो और गांव का जो विकास करे। इस तरह के और भी कई लोग हमारे साथ। ये बताइए किस तरह का सरपंच और क्या गांव के मुद्दे हैं? मेरा गाँव का एक तो पानी के जोड़े विकास के लिए बहुत परेशानी है, पैसों के पानी के लिए बहुत परेशानी है। इसको देखते हुए हम एक बढ़िया उम्मीदवार की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आप क्या कहेंगे, किस तरह का सरपंच चाहिए? सरपंच हमारा पढ़ा लिखा और ईमानदार चाहिए, और मेन समस्या है कि वो पानी की समस्या है, जल भराव की बहुत समस्या है, इसलिए गांव में बहुत नुकसान हुआ। गांव के काफ़ी मकान फटे इस बार, इतना पहले कभी नहीं हुआ। और बाकी गलियां सड़क है उसका काम भी अधूरा पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि जो सरपंच का जो चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पे हो, सिंबल पे हो किसी पार्टी पे, मानते हैं आप? नहीं, चुनाव तो क्या भाईचारे का चुनाव होना चाहिए? भाईचारे का चुनाव है। राहुल जी, आप क्या कहेंगे? क्या गांव में मुद्दे क्या है? समस्या तो सब बड़ी इनका बारिश हुई नहीं तो वाट भर गए तक तो बे जल भराव को भी में जे निकासी हो जाए तो बहुत फायदा है। क्यों मकान में दरार भी आ गई, आने जाने की दिक्कत भी कई दिन तक रही। तो आपके गांव में जो है कितने साल बाद ये पंचायत बन रही है? 17 साल के बाद में ये आपकी पंचायत वैसे जुड़ी हुई तो गई है, पहला कॉलोनियाँ जुड़ी हुई, पर पहली बार ये 17 साल के बाद में पहली बार गांव की पंचायत। और भी साथी हैं हमारे साथ, पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो पंचायत थी आपकी किसके साथ जुड़ी थी और क्या इसका रहा था, कैसी पंचायत रही थी? हमारे गांव के साथ आज तक हमारे साथ अन्याय होता हुआ आया है। तो कई कॉलोनियां हमारे गांव के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे कि पैसा हमारे गांव ग्रांट मताना को मिलती थी, और वो कॉलोनियां अवैध थी जिनको दर्जा प्राप्त नहीं था, और वो पैसा जो गांव के ग्रांट के लिए आता था वो दूसरी कॉलोनियों में भी लगाया जाता था। इसका सबसे ज़्यादा हमारे को नुकसान इस कारण से हुआ कि हमारे जो वोटर थे 2300 थे, और दूसरी कॉलोनियों के मिलाकर के 4600 वोटर थे टोटल उनके, और टोटल मिलाकर के 7,500 के लगभग। अब इस गांव के अंदर कितने वोट हैं? अब इस गांव के अंदर 2715 वोट है लगभग। तो अब सिर्फ गांव का ही ये एरिया है, बाकी इसके अंदर कोई बाहर का एरिया नहीं रहा है। चौधरी धूड़ाराम जी हमारे जो विधायक हैं, इन्होंने इस समस्या से हमें छुटकारा दिलवाया है। क्या इस गांव के अंदर जो सरकार है, जो इतने कहते हैं कि 8 साल हो गए हैं पंचायत नहीं थी, तो विकास हुआ? सरकार ने विकास करवाया? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, नकार नहीं सकते विकास नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्य समस्याएं थी ना उनसे हमें छुटकारा नहीं मिल पाया। जैसे कि पंचायत अलग होना, उसके लिए हमें गांव वालों को सबको लड़ाई लड़नी पड़ी, उसमें सरपंच ने हमारा कोई सहयोग नहीं दिया। और गांव के लिए जो ग्रांट आती थी, जैसे हुड्डा में गांव की ज़मीन एक्वायर हुई, उसमें 15 से 20 करोड़ के बीच में रुपए आए थे लगभग, तो वो सरपंच ने दूसरी कॉलोनियों में लगा दिए, और सारे पैसे गांव में सही तरीके से नहीं लग पाए। तो सही तरीके से ना लग पाने के कारण गांव में जो मुख्य समस्याएं थी वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। जैसे बस की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। हमारे को बताइए जाता है कि फतेहाबाद के साथ लगता है ये गांव है, और उसके बावजूद इस गांव में बस नहीं आती। हाँ बिल्कुल ये सत्य है, बस नहीं आती है गाँव में, क्योंकि हमारे गाँव में कोई खुद का गाँव का मुखिया नहीं था। गाँव पर मुखिया तो था लेकिन गाँव का मुखिया नहीं था, उसके कारण हमें ये समस्या आ रही थी। और हम कोशिश करेंगे, अब गांव में हमारे मुखिया होएगा तो हम उस हिसाब से इसकी बस की समस्या को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए क्या यहाँ पर व्यवस्था है और क्या आप चाहते हैं? गांव का जो सरपंच हो, पढ़ा लिखा हो और युवा सरपंच हो, सबसे बड़ी समस्या गांव के अंदर बस की समस्या जी, बस नहीं है, और पानी निकासी की समस्या है, समस्या है जो बारिश का पानी रहता है कितना लगता है, उसकी निकासी की समस्या है। और जो हॉस्पिटल बना हुआ है गांव के अंदर, उसके अंदर भी स्टाफ की कमी है। देखिए, इस गांव के अंदर काफ़ी मूलभूत सुविधाएं हैं वो वंचित है, क्योंकि 8 साल बाद जो है चुनाव हो रहे हैं, और उसके बावजूद अब जो छोटी सरकार है वो चुनी जाएगी, और इस सरकार के बाद ही इस गांव का जो विकास है वो किस तरह होगा वो ये देखने वाली बात होगी। खबरें अभी तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल से।